इंज लगता जिवें चांद दे किले स्टेज लगा। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम अहबाब मोहब्बत के साथ ज़ौक़ के साथ 3 से 4 मरतबा पढ़ दीजिए सलातो व सलाम। व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। लातादाद दुरूद सलाम सरकार दो आलम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते पाक पर दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के मुबारक वसीला जलीला पाक से हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह क़ुद्स में मंजूर और मकबूल फरमाए। बड़ी ही पुरमग़ज़ और बामक़सद गुफ्तगू आप समाअत फरमा रहे थे हमारे बुज़ुर्गों की। सिर्फ़ आपकी तवज्जो का मुंतज़िर हूँ और चंद गुज़ारिशात जो हज़रत ने पेश फरमाई वो चंद मेरी भी समाअत फरमाइए।
जितना भी दीन फैला है वो दो चीज़ों की वजह से। शुरू से लेकर आखिर तक, इब्तदा से इंतहा तक ये दो चीज़ें होंगी तो दीन फैलेगा। एक किताबुल्लाह है और दूसरा रिजालुल्लाह है। समझ नहीं आई तो सुभान अल्लाह कहो, मैं आप ही समझावांगा ना आगे इंशाल्लाह। अल्लाह के कुरान या पीछे से चले जाएं तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रिजाल हैं, रिजालुल्लाह हैं और अल्लाह का पैगाम फैलाते हैं। हज़रत शीश हैं, हज़रत नूह हैं, हज़रत लूत हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, हज़रत इसहाक हैं, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हैं, हज़रत मूसा हैं, कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। एक तरफ अल्लाह का पैगाम किसी सहीफ़ा की सूरत में, किसी किताब की सूरत में लेकर आए और फैला कौन रहा है? एक मर्द। कौन फैला रहा है? जेड़े ज़्यादा मसरूफ़ ने थोड़ी जी मसरूफियत थोड़ जो होते तवज्जो फरमा लो जी। आजकल सब तो ज़्यादा मसरूफियत मोबाइल दी है ना जी। जब भी दीन का काम हुआ, रब का पैगाम फैला, पहुंचा, वो रब का पैगाम पहुंचाने वाले रिजालुल्लाह है। जब अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा किया गया, मैं अगर थोड़ा सा वक्त पहले होता ना जी, जैसे मुझे कहा जी 9:30 बजे खिताब हो जाएगा आपका, अगर उस वक्त होता तो इंशाल्लाह मैं थोड़ा सा तकलीफ़ ज़्यादा देता, लेकिन अब सिर्फ खुलासा पेश करने लगा हूँ कि जब रब की बारगाह में इल्तिजा की गई, मौला मुझे हिदायत चाहिए, मुझे क्या चाहिए? हिदायत चाहिए। तलब की गई, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, सीधे रास्ते पर चला, तेरा सीधा रास्ता कौन सा है? तो मेरे रब ने क्या फरमाया? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सीधा रास्ता उनका है जिन पर मैंने इनाम किया, जिन पर मैंने इनाम किया। या अल्लाह किन पर इनाम फरमाया है? कोई कहेगा मेरे पास दौलत है, मुझ पर इनाम है। कोई कहेगा मेरे पास 10 बच्चे हैं, मुझ पर इनाम है। कोई कहेगा मेरी बिल्डिंगें ज्यादा है, मुझ पर इनाम है। कोई कहेगा मैं बड़ा चौधरी हूं, मुझ पर इनाम है। कोई कहेगा मेरे साथ ज्यादा लोग लगे हुए हैं, मुझ पर इनाम है। या अल्लाह कौन कौन से लोग जिन पर तूने इनाम किया वो कौन से हैं? फिर कुरान गवाह है, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाए व सालिहीन। इनाम याफ्ता है नबी, इनाम याफ्ता है सिद्दीक, इनाम याफ्ता है शहीद, इनाम याफ्ता है वली। एक पासे आवाज आई है, दूसरे मुत्तफिक नहीं हो। ये अंदाज होंदा है हजरत साहब तो सुना गए ने, ते बाकी हजरत साहब पता नहीं वो भी आराम नाल सुनान या इस तो अगे। मेरा एक अपना अंदाज है, मैं एक माड़ा जिहा बंदा, मैं कहना थोड़ा समझ आए तो थोड़ा बोलिया जरूर करो।
अच्छा जी, अब ये 4 तबकात है जिन पर इनाम हुआ। जब इल्तिजा की, दीन कैसे फैला? किताबुल्लाह से फैला और रिजालुल्लाह से फैला। अब ये अल्लाह का कलाम, अब ये फैलाने के लिए, अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए, अल्लाह का पैगाम दिलों तक कैसे पहुंचता है, कैसे आता है, कैसे असर करता है, तो रब ने अपने नबी भेजे और उन नबियों में, रसूलों में सरवर कायनात ख़त्मी मर्तबत रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरदारी और नबूवत का और ख़त्मी मर्तबत नबी बनाकर ताज पहना कर भेजा है। ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत, रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह। जनाबे वाला, अब कुरान की तालीम, रब के फरमान की तालीम सरकार दो आलम हुजूर पुरनूर के सदका और वसीला से आपके ज़रिए से हुई। वही आ रही है आपके कल्बे अतहर पर, कुरान बन रहा है, आगे पैगाम हुजूर पहुंचा रहे हैं। लोग कहते हैं कि नहीं जी सिर्फ कुरान से जुड़ जाएं, सिर्फ कुरान वाले बन जाएं। रब कहता है ना ना, सीधा रास्ता चाहता है तो फिर रिजालुल्लाह वाला बन जा। वो जिन पर मैंने इनाम किया है उनके साथ जोड़, तू भी इनाम याफ्ता हो जाएगा। अब देखें कि ये वही लोग थे जहां सरकार मबूस हुए, तशरीफ लाए, आपकी बेइज्जत मुबारक हुई। लोग कौन से थे? तारीख गवाह है, कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कभी घोड़ा आगे भगाने पे झगड़ा, यूं ही लगी रहती थी तकरार उनमें, यूं ही चलती रहती थी तलवार उनमें। मेरा घोड़ा पहले पानी पिएगा, कहते नहीं मेरी बकरी पहले पिएगी। दूसरा कबीला कहता नहीं मेरा ऊंट पहले पिएगा। अगर वो कहते नहीं जी मेरा, वो कहते मेरा, तो इस बात पर झगड़ा होता, 40-40 साल तक लड़ते रहते। ये इतनी जी हालत थी, 40-40 साल तक जंगें चलती, नस्लों की नस्लें एक दूसरे की मार दी जाती, वजह ही कोई नहीं होती। ये जिहालत का अरूज था जब तेरे और मेरे पाक नबी तशरीफ लाए। आपने ऐसी निगाह मुबारक फरमाई, ऐसी तरबियत फरमाई, रब का कलाम सुनाया और तज़किया फरमाया, तस्फिया फरमाया। वही लोग थे, उनमें कोई अबू बकर बन गया, कोई उमर बन गया, कोई उस्मान बन गया, कोई अली बन गया, कोई तलहा बन गया और कोई जुबैर बन गया। ये क्या थे? हज़रत साहब तुहाडी कबूल ने जनाब, खिदमत कबूल ने। 4 लफ्ज़ मेरे सुन लवो तो मैनू तसल्ली ज़्यादा हो जाएगी जी। सुभान अल्लाह ते कहो ना जी। तुसी तशरीफ रखो जी, हज़रत जगह कोई नहीं आन दी, तशरीफ रखो, बड़ी मेहरबानी। एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ो जी, एक दफ़ा बस। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह जी, बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह।
मिलके 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 लब्बैक 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 या रसूल या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या लब्बैक या रसूल अल्लाह। हर तरफ घटाटोप अंधेरे थे, जुल्मत थी, हर बुराई रूज पर थी। जब सरकार तशरीफ लाए, वो मर्द, वो शख्सियत, वो हस्ती, रब के महबूब तशरीफ लाए, कुरान पढ़ते जाते थे, दिलों को रंगते जाते थे और ऐसी करम नवाजी फरमाई। वो जो 100-100 बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे, जो 100-100 बच्चियों को जिंदा दरगोर करने वाले थे, उनके दिलों पर ईमान ने इतना असर किया कि जब वो जमीन पर चलते हैं तो पंजों के बल चल रहे। किसी ने पूछा ऐसे संग दिल बंदे कि इतने सख्त दिल वाले जो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे, आज पंजों के बल क्यों चलते हैं? कहा ईमान की दौलत से सरफराज हो चुका हूं, मेरे सीने में ईमान ने चमक मारी है। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु की संगत की बरकत से, आपकी निगाह की बरकत से मुझे रब ने कबूल फरमा लिया है। अब मेरे सीने में ईमान आ चुका है, मेरे दिल में ईमान है। अब कदम क्यों ऐसे रख रहे? बीमार हैं? कहा नहीं, पंजे इसीलिए रख रहा हूं कि पूरा पैर रखता हूं, डरता हूं कहीं चुंटी पैर के नीचे आके मर ना जाए। ये वो निगाह मुबारक है, ये वही लोग थे कि कहां से कहां तक पहुंचे हुए थे। अब अंदाजा लगाएं कि उनके सीने में कितना ईमान आ गया था। अल्लाह अकबर कबीरा। तो कोई हजरत बिलाल बन गया। अब हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात पाक देख ले, ये वो हजरत उमर है। आज लोग शान पेश करें ना सरकार की तो लोगों को थोड़ा मरोड़ शुरू होती है, दर्द शुरू होता है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान अल्लाह ने इतनी बुलंद की। इब्ने माजा की हदीस पाक है, हदीस नंबर 104। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हशर का दिन होगा, मेरे उमर की शान ये है, हजरत उमर हजूर के गुलाम हैं, उनकी शान ये है, जब हशर के दिन पहुंचेंगे, अव्वलु मन युसल्लिमु अलैहि, सबसे पहले अल्लाह जिसको अपनी जबान मुबारक से सलाम कहेंगे ना, पहले पहले वो उमर होगा। अल्लाह जिसका हाथ पकड़कर सलाम करेंगे, मुसाफा करेंगे, जिसको सबसे पहले हशर के दिन हाथ पकड़कर मुसाफा करेंगे, अव्वलु मन युसाफिउल हक उमर, अल्लाह जिससे सबसे पहले हाथ पकड़कर हाथ मिलाएंगे जिसको रब, उसको उमर कहते हैं। अव्वलु मन यअख़ुज़ु बियदिही, जिसका हाथ पकड़कर रब सबसे पहले जन्नत में लेके जाएंगे, वो हज़रत उमर है। थोड़ा ऐसा बोले, ऐसा। ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। अंदाजा लगा, ये हजरत उमर है। जनाबे वाला सुन्नी के दिल में तकलीफ नहीं होती अगर हम सहाबा को मानते हैं या अहले बैत को मानते हैं। तो वजह क्या है? हजूर की जाते पाक। सहाबा के लिए हजूर ने जो फरमाया, दुनिया में जितने भी एहतराम के काबिल हैं लोग, मैं सबको मानता हूं, लेकिन मुस्तफा के बाद। हर इब्तदा से पहले ऐसा, सुभान अल्लाह, हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है। जाते खुदा के बाद दुनिया में जितने भी एहतराम के काबिल हैं लोग, मैं सबको मानता हूं, लेकिन मुस्तफा के बाद। अगर अबू बकर की शान है तो हुजूर के सदके, हजरत उमर की शान है तो हुजूर के सदके, हजरत उस्मान की शान है तो हुजूर के सदके, हजरत अली की शान है तो हुजूर के सदके,
हसनैन की शान है तो हुजूर के सदके, हजरत फातिमा की शान है तो हुजूर के सदके, हजरत अमीर मुआविया की शान है तो हुजूर के सदके। वजह क्या बनी है, खराबी कहां आई है? सुन भाई, खराबी कहां आई? जैसे हजरत इशारा फरमा रहे थे, पुरफितन दौर है। आज सुन्नी सुन्नी बट गया, अपने मिजाज पे ना तोल। एक खतीब आया, मौलाना आया, पीर आया, यहां खड़ा हुआ, उसने बात की तो उस तरफ लग गया। ना ना, तू देख कि अगर सिहाबा है तो कितनी शान है, इसीलिए शान है कि वो हुजूर के गुलाम है। अच्छा, मैं यहां थोड़ा सा मजीद बात बढ़ रही है, थोड़ी बढ़ जाते मसला तो कोई नहीं। अच्छा जी, ये भी एक जुमला मशहूर है, दर वाले और घर वाले। और हमारे तशय्यो शिया खड़े होकर अपनी मसाजिद में, पुत्र पैसे नहीं देने, अपनी मसाजिद में खड़े होकर कहते देखें जी, अगर कोई घर वाला हो और कोई दर वाला हो तो बराबर हो सकते हैं। नहीं, आपने नहीं कोई हाँ नू करनी, आगे मैं खुद जब बात करता हूं फिर बोलना। घर वाले और दर वाले बराबर हो सकते हैं? ये कैसे बराबर हो सकते? घर वालों में हसन है, घर वालों में हुसैन है, घर वालों में हजरत फातिमा तो ज़हरा है, ये और बाहर वालों में जनाब वो है, तो वो बाहर वाले नौकर खादम कभी घर वालों के बराबर हो सकते? जब ये जुमला कहते हैं तो जबरदस्त मसला होता है। सुन, जो तुझे अपनी बेटी दे, तुझे दिमाग हाजिर रखना, तुझे अपनी बेटी दे, तेरे घर में किसी की बेटी हो, ब्याह जाए, शादी हो, घर में ले आए, तो वो तेरा शरीयत के मुताबिक तेरा बाप होता है, तेरा वालिद है, तेरा वालिद है। और वो सास तुम्हारी वालदा है, शरीयत ने उसको मां बाप डिक्लेयर किया। दिमागों पे जोर दो, सीने पे हाथ रखो। जो ये कहें दर वाले वो हैं और घर वाले वो हैं, मैं कहता हूं शर्म कर। दर वाला कोई और होगा, लेकिन सिद्दीक दर वाला नहीं, घर वाला है। दर वाला कोई और होगा, उमर नहीं, उमर घर वाला है। यार सो आमलक है। दर वाला कोई और हो सकता है सियाबा में, लेकिन हजरत उस्मान गनी नहीं, जिसके लिए हुजूर ने फरमाया एक बेटी का रिश्ता दिया, वो फौत हो गई। फरमाया दूसरी बेटी का रिश्ता देते हुए फरमाया अगर ये बेटी भी फौत हो जाए और मेरी 40 बेटियां हों, यके बाद दिगरे फौत होती जाएं, 40 की 40 का रिश्ता हजरत उस्मान से कर दूंगा। जिसके लिए हुजूर इतना फरमाए। नहीं जी, नहीं जी, 10 रुपए नहीं चाहिए, गल सुनाओ। 10.5 रुपए दिखाते, साढ़े बयान ना खराब करो। बस भाई एक मिनट यार, एक मिनट गल सुनो। पहले भी इल्तिजा की थी, मेहरबानी। बात यह है कि अगर दर वालों में अगर तेरे जहन में यह है कि वो कोई और है, नहीं नहीं, देख रिश्ते होते, रिश्ते अहले बैत के ये कैटेगराइज किया गया है। अहले बैत को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया, डिवाइड किया गया है। पढ़ के देख, कभी किताब पढ़े, कभी तेरा वास्ता पढ़े तो तुझे पता चले। एक अहले बैत नसब है, सुभान अल्लाह कहे। एक अहले बैत मस्कन है, एक अहले बैत विलादत है। ये तीनों तबकात, इनको अहले बैत कहते हैं। घर वाले कहते हैं, क्या कहते हैं? घर वाले कहते हैं, अहले बैत कहते हैं। मैं खोलूंगा तुझे खुद समझ आ जाएगी। अहले बैत पहला, अहले बैत नसब। हजूर का वालिद भी सैयद, हजूर की वालिदा भी सैयद, सरकार का नूर जहां जहां से चला वो सारे सैयद, वो सारे अहले बैत में से। छठी और नामी जगह पर हजूर का शजरा जब चलता है, छठी और नामी जगह पर जब पहुंचता है, सैयदना सदीक अकबर, हजरत उमर, हजरत उस्मान हजूर के रिश्तेदार बन जाते। ऐसा ऐसा बोले सुभान अल्लाह, ऐसा हजूर के रिश्तेदार बन जाते। ये अहले बैत नसब में से हैं, ये सैदात है।
जब ये छठी और नामी जगह पर पहुंचते हैं, हजूर का जो दादा है वही दादा अबू बकर का है, जो हजूर का दादा है वही दादा हजरत उमर का है, जो हजूर का दादा है वही दादा हजरत उस्मान का है। अगर वो सैदात हैं तो हजरत उस्मान भी सैयद, हजरत उमर भी सैयद, हजरत अबू बकर भी सैयद, ये भी अहले बैत में से है। कोई तेरे दिमाग में ये बात ना डाले, तेरे दिमाग में ये बात ना आए ये दर वाले हैं वो घर वाले हैं। दर वाला कोई और हो सकता है, लेकिन इन हस्तियों में ये दर वाले नहीं, ये घर वाले हैं। अहले शाठ नारा मारो, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, अहले बैते मस्कन, अहले बैते इत्थे इंशाअल्लाह मजा ना आवे तो कीमत वापस। यहां ये अकीदे की बात है, अहले बैते मस्कन। अब लोग कहते जी ये घर वालियां कैसे सैयद हो गई? सुना, घर वाली सैयद तो हजरत फातिमा है, सैयद तो हजरत जनाब ये हसनैन करीमैन है। तो तेरे बह जाना, सैयद तो हजरत फातिमा तो ज़हरा है, हसनैन करीमैन है। तो ये हजरत अमाशा कैसे सैयद हो? क्योंकि बाप की वजह से बंदा सैयद बनता है या मां की वजह से सैयद बनता है। तो ना मां है ना बाप है, तो ये कैसे सैयद हो गए? सुन, हजरत फातिमा तो ज़हरा की वालिदा का नाम हजरत खतीजतुल कुबरा या हजरत खुतैजतुल कुबरा है, सैयद हैं? बोलो, उनसे पूछो सैयद हैं? हाँ जी सैयद है। मैं कि क्यों सैयद बने ने बाप की वजह? तो बोलो, सैयद बनी है बाप की वजह से? कहते नहीं। सैयद बनी है मां की वजह से? कहते नहीं। मैं कि क्यों? जी हजूर की घर वाली है तो इसीलिए सैयद बनी। मैंने कहा सुन, कायदा एक रख, जब हजूर की घर वाली ये बन के सैयद हो जाती है तो मायशा क्यों नहीं? फिर हम आयशा क्यों नहीं? हजरत सौदा क्यों नहीं? हजरत सौदा क्यों नहीं? हजरत उम्मे हबीबा क्यों नहीं? फिर ये सैयद क्यों नहीं है? तो जी ये समझ नहीं आई। फिर इनकी औलाद सैयद नहीं बनी। मैं क्या फिट्टे मुंह तेरे, समझ के बैठ। अगर औलाद होती तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी भी औलाद हसनैन करीमैन की तरह सैयद होती, इनकी औलाद भी हजरत फातिमा की तरह सैयद होती, इनकी औलाद भी हजरत ज़ैनब हजरत उम्मे कुलसूम की तरह सैयद होती। कहते जी औलाद नहीं हुई। मैं कि यही तो तेरा इल्म है, यही कुछ तो तुझे पता है, यही तो तुझे इल्म है। कहते जी फिर क्या? मैं हाँ, एक बेटा हजरत मारिया किबतिया से हुआ है, वो भी बहुत हो गए। तो इसीलिए दोस्तों याद रखो, फिर सरकार की अहले बैत मस्कन, फिर अहले बैत विलादत बनते। अहले बैत विलादत जो पैदा हो, जो हजूर के घर पैदा हो, जो हजूर के घर वालों के घर पैदा हो, फिर वो जो पैदाइश वाले फिर सैयद बनते। तो ये तीन हिस्से बने तो ये अहले बैत बनते हैं। अगर इन तीन हिस्सों को काटे, सुन्नी का तीनों पर ईमान है। सुन्नी का दिमाग हाजिर होया कि नहीं? सुन्नी का यहां यही मसला है। इधर आया जनाब एक, मैं अब नाम नहीं लेता, मसले हो जाते हैं बाद में, सिर्फ समझा खुद करो। कोई आया हजरत अमीर मुआविया को पढ़ गया, कोई आया हजरत अबू बकर को पढ़ गया, कोई आया हजरत उमर को पढ़ गया, कोई आया हजरत उस्मान को पढ़ गया, कोई आया किधर, कोई आया किधर। मैं कहता चुप कर। दुनिया में जितने भी मुबारक हस्तियां हैं, हर इब्तदा से पहले, अब मेरे साथ पढ़ना है, हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है, जाते खुदा के बाद दुनिया में जितने भी एहतराम के काबिल हैं लोग, हम सबको मानते हैं, लेकिन मुस्तफा के बाद। अब यहां बात याद रख, बस मैं कुछ समझा चुका, यहां याद रख। अब तू उठा, जो भी तेरे आगे आया तूने उसी के साथ, मेरा पीर है जी, तवीज लिया सी, बाज ठीक हो गई सी, इस वास्ते पीर मान लिया। समझ आई कि नहीं? जिन निकल गया सी, पीर मान लिया। भूत दूर हो गए, पीर मान लिया। नहीं नहीं, अगर वो हजूर का नहीं है तो पीर नहीं है।
वो पीड़ है। अब हजरत किबला पूछते हैं हजरत बहू सुल्तान से, सुर शुर कोई नहीं कमांगा सादे लफ्जां च। हजरत साहब ते सुरीले सन ना जी, मैं सुर कोई नहीं लानी, मैं एवें सुर दियां गल्लां करनियां ने इंशाल्लाह। बोला सुभान अल्लाह। जनाबे वाल आप फरमाते हैं, हजरत साहब फरमाने लगे कि जब बंदा पहुंचा ना जी, जाकर कहता है जनाबे वाला मैं मुरीद हूं, मैं खातिम हुआ हूं, इतने अरसे से फलां पीर साहब का मुरीद हूं। समझ तो नहीं आ रही? समझ नहीं आ रही तो सुभान अल्लाह कह जी। अच्छा जी, बंदे पहुंचे जनाब मुरीद होने के लिए, इतने अरसे से मुरीद हैं जी, हजरत साहब के मुरीद हैं। हजरत साहब से मुरीद हुए, अगर आपको मस्जिद आना नसीब नहीं हुआ तो कौन सा हजरत है? आपका अकीदा ठीक नहीं हुआ, कौन सा हजरत है? दसो ना। दाढ़ी नहीं आई, नमाज नहीं आई, जिक्र नहीं है, तलब नहीं है, तड़प नहीं, कौन सा पीर के पास गया? हजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला लिखा है, वली की निशानी ये है जब उसके कदमों में तू बैठेगा, जब उसके पास जाएगा, उसके पास बैठेगा, तुझे माल बंगड़े मालियां नहीं मिलने वाली। सबसे पहले जो तुझे वहां तोहफा मिलने वाला है, गिफ्ट मिलने वाला है, हजूर क्या है? फरमाया वो दीन मिलेगा, इस्लाम मिलेगा, हजूर की मोहब्बत मिलेगी। जब तू वहां जाएगा ये मिलेंगे, ये चीजें अगर ये मिले तो समझ किसी कामिल के पास गया। बाहु सुल्तान अलैहि रहमत ने फरमाया, ऐसा पीर सहेड़िए जेड़ा दो जग खुशी विखावे हो, इस कलर वाली कंदी नू चांदी खास बनावे हो। जिस मुर्शिद ऐथे कुछ ना कीता, टिकटां लांदा जन्नत भेजा, जन्नत भेजा। जेड़ा पीर तैनू ऐथे मस्जिद नहीं भेज सकता ना, तो जन्नत भी नहीं भेज सकता। इस कलर वाली कंदी नू चांदी खास बनावे हो। जिस पीर ऐथे कुछ ना कीता बाहू, वो कूड़े लारे लावे हो। झूठ बोलता जे, बदमाशी करता है, झूठ बोलता है। ऐसा पीर जिसकी अपनी नमाज नहीं, जिसका अपना रोजा नहीं, जिसको खुद हया नहीं, वो तुझे क्या सिखाएगा? झूठे लारे लावे हो। आओ, जब बुजुर्गों की बारगाह में कोई जाता है ना, उस पे रंग जरूर चढ़ता, रंग जरूर चढ़ता है। बताऊं रंग कैसे चढ़ता है? बताऊं जी? अच्छा, कोई कहे जी जाएंगे तो फायदा क्या होगा जी? मैं कहता हूं रंग चढ़ता है। कच्चा रंग ललारी वाला कदी चढ़दा ते कदी लेंदा हो, ते पक्का रंग मुहम्मद अरबी वाला जदों चढ़ता फिर कदी ना लेंदा हो। जब हजूर वाला रंग चढ़ता, अल्लाह वाले सरकार का रंग चढ़ाते। खत्म नबूवत ते हमला होया, बोले नहीं, साडा पीर नहीं निकलिया। मैं कहता तेरे पीर नो, पीर नहीं निकलिया तेरा। ऐसे पीर को पकड़ने की जरूरत थी जो खुद मुनकर है, बेदीन है। खत्म नबूवत पे हमला हो रहा है, वट्टा से मस नहीं होता। ये कैसा पीर है? आ तुझे पीरों के पीर की बात सुनाता। एक माई खातून छोड़ गई एक बच्चा हजरत के पास। हजरत का नाम भी बाद दसांगा। हजूर के पास छोड़ के गई, हजरत के पास। काफी दिन वो पानी भरता, लोटा भरता, हजरत का वुजू कराता, जोड़े सीधे करता, खिदमत करता, वक्त गुजरता रहा। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। ते 10 मिनट चाहिए ने, ते तवज्जो नाल चाहिए ने। अगर है ने ते गल शुरू करिए ते अगे करिए, अगर नहीं तो फिर इख्तिताम करिए। वेखना मैनू होना, मैं पीर बंदा तो मैनू आप ही बीमारी है। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ना वेखे तो मैनू मसला हो जाता। थोड़ा मैनू वेखो, बाद ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਤਾਜਦਾਰੇ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ, ਤਾਜਦਾਰੇ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ, ਤਾਜਦਾਰੇ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ। अच्छा जी, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ है ना जी?
कि पीरां कोल जाइए तो की लभेगा। मैं दूसरे पीरां दा ते परेशान कर ही रहा ना, जेड़े पीर ने उन्हां दा सुनो। तशरीफ फरमा सन हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला। आहा हा, आप तशरीफ फरमा थे तो एक बंदा आ गया, जैसे आदत होती बंदों को हर बात करने की, कि जी हजरत साहब आपके पास बैठा करें, आया करें, हमें क्या फ़ायदा होगा। हजरत साहब बैठा करें, आपके पास आया करें, हमें क्या फ़ायदा होगा। सुभान अल्लाह, नहीं निकलनी तो अगे नहीं टुरना ना काम। देखो तुसी पैसे देंदे हो तो मैं क्या रख दो, पैसे नहीं चाहिए क्या ना, सुन लिया तुसी भी, लेकिन तुहाडे कोल एक डिमांड की सुभान अल्लाह दी, दूसरी डिमांड की तवज्जो फरमान दी, वो तुसी फरमाओ ताकि अपनी गल मुकम्मल करिए जी। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत के पास बंदा आया और कहने लगा, जनाब आपके पास आया करें क्या फ़ायदा होगा। आपके पास आया करें क्या फ़ायदा होगा। हजरत साहब ने फरमाया, आया करो बड़ा फ़ायदा होगा। हमने कहा जी हुजूर कोई समझाएं, कोई तरीका कैसे पैदा होगा। आपको ना एक मुरीद पंखा कर रहा था। क्या कर रहा था? पंखा कर रहा था। फरमाया पक्खा मैनू करदा कि तीनों। कहा जी पंखा तो तुहानू प्या करदा है। कहते हवा तीनों भी आ रही है। हाँ जी मैनू भी आ रही है। अच्छा क्या पक्खा मैनू करे हवा तेनू आए? क्या आ रही है? कहाँ आज ही आ रही है। फरमाया तू कहने जी तुहाडे नाल बैठियांगे की फायदा होएगा। जदों तू साडे नाल बैठेगा ना, जब रब की रहमतें फजल उतरेगा तुझे भी फायदा होगा। जब तू साथ बैठेगा तुझे भी फायदा होगा। अल्लाह अकबर। ये है अल्लाह वालों के रंग। और जैसे बाबू सुल्तान ने फरमाया, ए नुकता जदू दा कीता पुख्ता। ए नुकता भी तो होना है जेड़ा बहु सुल्तान पुख्ता करके बैठा है। ए नुकता जदू दा कीता पुख्ता ते जाहिर आख आन सुनाया हो। मैं ते भुली वेंदी सा बाहू मैनू मुर्शद राह विखाया हो। अल्लाह वालों के लड़ लगा हूं तो करम हो गया है। अल्लाह वालों की संगत से करम हो गया है। मैंने बताया कि जितना भी रंग है रिजालुल्लाह की वजह से, अल्लाह के बंदों की वजह से, या अंबिया की वजह से, या औलिया की वजह से। जितना भी कायनात में रंग है इन बुजुर्गों की वजह से, या अंबिया की वजह से, या औलिया की वजह से। खातून छोड़ गई बच्चा हजरत के पास, किबला ये तुहाडे जोड़े सीधे करेगा, ये तुहाडे नाल बैठेगा। गल हो रही सी ना बच्चों को अदब वाला बनाओ, तो माँ बाप रोंदे ने, बच्चे अदब नहीं करते। हजरत साहब दस रहे सन बुजुर्गों को छोड़िया करो, अदब वाले बन जाएंगे। गल याद है ना? हाँ ना तो करो। तो जेडे ज्यादा सीरियस हो तो मजीद सीरियस हो, ताकि मैनू पता लगे जनाब की गल नहीं सुननी। बोलो सुभान अल्लाह। ये आदत होंगी बाबा, हर बंदे की आदत होंगी। असी थोड़ा मुजाहिद टाइप बंदे हैं, सानू ढिला ढिला बंदा नहीं चाहिए, सानू बंदा बड़ा जोरदार चाहिए होंगे। जदों असी किसी होर टॉपिक ते गुफ्तगू करने अखां बंद करके भी कर देंगे होंगे। साडे क्लिप भी है ने, तुहानू पता है। अखां बंद करके जदों कुछ जरूरत होंदी है ना तुहाडे बोलन बालन दी, बोलिया करो, वरना तुहाडा अकीदा लुट के दुनिया लै गई। पाकिस्तान दा की हालत हो गई तुहाडे सामने। की हालत केड़े केड़े पासे? तुहाडी चुप दी वजह है या संजीदगियां ने, जिहड़ी संजीदगियां आके मस्जिद च निकलदियां ने। बाहर जाके भट्टे ते बैठाओ तो कितने संजीदगी नहीं रहिंदी। जनाबे वाला बुजुर्गों की बारगाह में बिठाया। जब बुजुर्गों की बारगाह में बैठा बच्चा रहा, कभी पानी भरता है, कभी जोड़े सीधे करता है, खिदमत करता है। हजरत साहब कुछ दिनों के बाद हजरत साहब के पास बच्चा गया, कहते हजरत साहब ये चेक करो, मैं भी एक नात लिखी है। मैं भी एक नात का पुत्र है। नात बहुत बड़ा काम है बेटा, ये आम काम नहीं। नात लिखना, नात पढ़ना, ये बहुत बड़ा मनसब है। पुत्र तू किस तरह पढ़ गया, तू किस तरह लिखा है? उन्हें कहा हजूर तुहाडे कदमां च बैठा रहा ना, तुहाडा इश्क वेख्या, तुहानू नातां लिखदा वेख्या, तुहानू तर्जमा कुरान करदा वेख्या। सरकार मैं भी आप दे नाल बैठ बैठ के बस अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूं।
अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूं। मुर्शिद अक्सर मैं नहीं रहता, तुम हो जाता हूं। कभी ऐसा भी होता है कि मुरीद पर ऐसा रंग चढ़ता है कि वो शेख के असरात, शेख का फैज, शेख की बरकतें, शेख का नूर मुरीद में जाहिर हो जाता है। वो छोटा सा बच्चा है, उस मुबारक हस्ती के पास बैठा है जिसको आला हजरत कहते हैं, अजीमुल बरकत कहते हैं, रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपने फरमाया बेटा तू भी नात लिखी? जी हजूर। वो नात हजरत की जबान पर आई, उस वक्त से लेकर आज तक मेरा ईमान है इंशाअल्लाह क़यामत तक। नात क्या है? ए शहनशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ए शहनशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम। मैं हूं सुन्नी जमील कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। ये वो बच्चे की लिखी नात, ये वो बच्चे की लिखी नात। नात क्यों लिखी? अल्लाह वालों के लड़ लगा, अल्लाह वालों की संगत में आया, दरवेशों की संगत में आया। जब कोई अल्लाह वालों की संगत में आता है, मर्द के हाथ कोई लगता है तो मर्द बन जाता है। मर्द के हाथ कोई लगता है तो क्या बनता है? मर्द बनता है। अच्छा जी, ये गली मोहल्ले में फिरने वाले लोग, ये गली मोहल्ले में मोबाइल पकड़ने वाले बच्चे, ये छोटे छोटे और बड़े लोफर फिरने वाले हजरात जिनको समझ ही कोई नहीं थी, ते ताजदारे खत्म नबूवत दे नारे लांदे फिरदे ने। ताजदारे खत्म नबूवत के नारे लगाते फिर, ये आया 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 आया। क्यों भाई, क्यों भाई? ये समझ किधर से आ गई? ए मर्द कलंदर की वजह से आई है। जब कोई अल्लाह वालों से मिलता है, जो सोच उनकी होती है वही आगे पैदा हो जाती है। आला हजरत की खिदमत में बैठने वाला आशिक बना है, आला हजरत के गुलामों की खिदमत में बैठने वाला भी आशिक बनता है। तुसी मट्ठी जुबान ला कहंदे या छड़ दो गल, गल ते हुण करनी। हद बंदे खड़े हो जी हम भी आशिक है, हम आशिक नहीं है, हम आशिक नहीं है। मैं कैसे आशिक को बताओ कि जी हम भी धरना लेके गए उधर इस्लामाबाद, हम भी उधर पहुंचे हैं, हमने भी शैल खाए। मैं के शैल तुसी नहीं खाए, तुसी शैल सूंगे ने, शैल असी खाए ने। लाशें हमने उठाई हैं, लेकिन हम तो पीछे नहीं आए। क्यों आया कोई पीछे? भाई बोलो, कोई पीछे आया? एक कहना जी 80 भी जनाब सच्चे लोग हैं, हम भी जाएंगे। और नाम नहीं लेते ना, बगैर नाम के काम चला लो ना, आप समझ लो जी हम भी आशिक हैं। मैं कि कैसे आशिक हो? फिर मैं एक शेर उन्होंने सुनाना चाहता, ताड़ी इजाजत हो? इजाजत है जी। अच्छा मैं क्या जी तुसी फेल हो प्यार दे पेपर विच, ए मिजाज दी जुबान, तुसी फेल उन्होंने कह रहे हैं, तुसी फेल, या ओ पीरां नूं भी कह रहे हैं। ओ पीर जो अपने आप को हम आशिक रसूल आशिक मदीना है, हम ये हैं। मैंने कहा सारे आशिकों सुन लो, तुसी फेल हो प्यार दे पेपर विच, एवें नकल मरेंदे पे हो। इधर बंदा खड़ा हुआ, ये हम भी आशिक है, इधर खड़ा हम भी आशिक है। आशिक शैल खाता है, आशिक लाशें उठाता है, आशिक जेलें जाता है, आशिक गर्दनें कटवाता है। कहते जी हम भी आशिक है। मैं के याद रख, इश्क दी नकल कोई नहीं जे, इश्क दी कहती जी अगर नकल मार लीए, मैं कि इश्क ना गर्दन मंगदा जी, असी भी दे देंगे। मैं जदों दोगे तो फिर 2 नंबर नहीं रहने, तुसी भी असली हो जाने हो। तुसी फेल हो प्यार दे पेपर विच, एवें नकल मरेंदे पे हो। इश्क दा प्रैक्टिकल कुर्बानियां मंगदा है, इश्क दा प्रैक्टिकल कुर्बानियां मंगदा है। तुसी जान छुपेंदे पे हो। नहीं जी नहीं, गिर गए सजदे में नादान। जब वक्त कयाम आया, इन्होंने तस्बीह याद आई जब खत्म नबूवत पे हमला हुआ, इनको सजदे याद आए जब खत्म नबूवत पे हमला हुआ, इनको अपनी मसरूफियात याद आई। नहीं नहीं, तुसी फेल हो प्यार दे पेपर विच। इधर तस्बीह जिक्र क्या है? अब जब बदर में मारका शुरू हुआ तो क्या पीछे बैठ के तस्बीहें शुरू हो गई थी? बताओ ना। जब ओहद में मारका लगा तो क्या पीछे ये नहीं, तस्बीह जिक्र करना चाहिए। अगर कोई कवे नहीं पढ़ते, पता नहीं कोई गल है, अल्लाह करे मेरी तस्बीह जेब विच होए। ए देखो, ए पढ़ते आए, पढ़ते जावांगे, ये कोई मसला नहीं। ये देखो ये अदद भी लगे ने पढ़ने, अल्हम्दुलिल्लाह। तस्बीह आने दे मुरीदां, उन्हां दे नौकर खादिम, तस्बीह दे
जज़ाकल्लाह जज़ाक जज़ाकल्लाह। बेटा मुकाओ, गल मुकाइए, खत्म गए जनाब। तुसी फेल हो प्यार, तुसी फेल हो प्यार दे पेपर च, ठीक है जी। हाँ जी, यहां कुर्बानी है, मेहरबानी कुर्बानी है, कुर्बानी दे। आज आपके सामने हजरत साहब ने इशारा किया है, ये ट्रांसजेंडर, ये जो एक्ट पास हो रहे हैं, ये क्या है, कौन उठेगा? ये आपको पता चला है, ये सीधा सीधा कुरान और हदीस की मुखालफत है, इस्लाम की मुखालफत है। तुझे पता नहीं लगने देते, फिर भी कहते शेर एक बारी फिर, फिलानी पार्टी एक बारी फिर, फिलाना एक दफा फिर। आसिया मलूना नु छुड़ाने ला कौन? बच्चा चुप कर, ए बंदे दा पुत्रो, इंसान लो, जानवर जाए। ये एक्ट, ये बीमारी, कोई आया जनाब, किसी ने आसिया मलूना को छुड़ाया, कोई आया किसी ने और खराबी की, किसी आया और खराबी की, कभी डांस, कभी ड्रामे, कभी बदमाशियां। पाकिस्तान ये इंडिपेंडेंस डे पर, ये जब वो 14 अगस्त आया है, 14 अगस्त में क्या किया गया? गाने, ड्रामे, नाच, बदमाशियां, ये सरेआम टीवियों पे चलती रही। ये पाकिस्तान बनाने का मकसद डांस था? पाकिस्तान बनाने का मकसद यही था कि हमें 75 साल होने वाले हैं, हम जनाब आजाद मुल्क के तौर पे जी रहे हैं, और ये अल्लाह तेरा शुक्र है, नौजुबिल्ला नौजुबिल्ला। क्या ऐसे शुक्र अदा किया जाता है? या हमारी माओ बहनों, बच्चों, बड़ों ने, छोटों ने, बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी इसी दिन के लिए? एक आता है जी, रोटी कपड़ा मकान देंगे। यार दिमाग को हाजिर रखो, रोटी कपड़ा मकान देंगे, रोटी कपड़े मकान के लिए पाकिस्तान बना था? पाकिस्तान का मिशन है क्या? पाकिस्तान का मकसद क्या? दस्तूर रियासत क्या होगा? यह मकसद था, यह मकसद था, मकसद ही पूरा नहीं हुआ। कोई आया जनाब, सारी जिंदगी लोगों ने गुजारी है, एक लाइट के पीछे लगाया हुआ है, बस वो जा रहा है, वो गया, दूसरा वो गया, उसके पीछे और उसके पीछे। जनाब समझते नहीं। मेहरबानी करो, आओ, कौन सा ऐसा काम है जो होना बाकी है? सारे हो गए हैं, सारे हो गए, सारे हो गए। एक दफा जोर ला, दीन तख्त पे आ जाए। मैं धरने पर भी, उसके बाद बाबा जी के उर्स पर भी, जहां भी जाता हूं वहां ये बात कहता हूं, बाबा जी उस्ताद भी नहीं साडे, बाबा जी मेरे मुर्शिद भी नहीं, बाबा जी दा मैं मुरीद भी नहीं, बाबा जी को मैं बैठ के इस तरह दा रूहानियत दा फैज़ भी नहीं लिया। ते बाबा जी क्यों करने हैं? इस वास्ते करने हैं कि असी मिशन दे साथी हैं। दोस्त, मिशन दा साथी बन, मिशन की ये दीन तख्त पे आ जाए, बस। कमो बेश बंदा इतना तो हो, जिंदगी का पता ही कोई नहीं। मेरा बेटा था, स्कूल गया, 13 और 14 हिफ्ज करता था उसका, वहां स्कूल के अंदर ही हिफ्ज करता था। तो गया है, रोटी खिला के भेजा है। जो 2 बहनों का ये जो है ना, एक ही भाई था, रोटी खिला के भेजा, नाश्ता करा के भेजा, रात को अपने मामू के साथ खेलता रहा है। स्कूल गया है, वापस आया, माँ को कहा जी रोटी दे। माँ ने कहा सबक वगैरह सही सुना जी, सबक सुनाया, सबकी सुनाई, मंजर सुनाई, सारा सुनाया। माँ रोटी डालने गई, वापस आई है, तो बेटी ने कहा, बड़ी बेटी है, उसने कहा अम्मी जी भाई की ना तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है। मैं मस्जिद में बैठा था, इस दौरान में उन्होंने दरवाज़ा खटकाया, मैं आया घर में, तो गाड़ी बाहर खड़ी है। मेरी आदत है अस्पताल भी लेके नहीं जाते जल्दी, कोई मसला हो तो, लेकिन उस वक्त मैंने फ़ौरन उसको उठाया और हॉस्पिटल ले गया। अभी 2 मिनट नहीं गुजरे थे उसकी रूह परवास करके। ये जिंदगी, खेलता, ना कोई बुखार, ना कोई बीमारी, ना कोई तकलीफ, ना कोई मसला। देख देख कर जिसको जीते हैं
जिससे इतनी मोहब्बत प्यार है, मिनट में हमसे जुदा हो गया। लेकिन मेरे दोस्त, ये ज़िंदगी यही है, पता नहीं चलता, बंदा बैठा होता है, सोता है तो उठ नहीं सकता, और एक कदम अभी रखता है तो पता नहीं दूसरा भी रख सकेगा कि नहीं। एक नवाला लिया है, इससे पहले कि ये ऐसा आ जाए, एक नंबर पे 2-4 बातें करके जाऊंगा, इजाज़त भी दे दो दिल के साथ और बात भी करने दो, ताकि मेरा जहन इधर उधर ना जाए। मेरे भाई याद रख, अपनी संगत को किसी अच्छे के साथ, नेक के साथ, कामिल के साथ गुजार। अगर रंग चाहता है तो बड़ी मुश्किल से ये मुयस्सर आएगी। ये कपड़ा नहीं है जो हर दुकान से मिल जाएगा या किसी ब्रांड से मिल जाएगा तुझे। ये कोई जूता नहीं है हर जगह से मिल जाएगा। ये कोई मर्चे नहीं है, शैम्पू नहीं है जो हर जगह मुझे। ये है बड़ा मुश्किल काम। ये सोना, काने, कुंदन ढूंढने से भी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन तेरे पास खलूस इखलास हो, ये इसको बड़े बड़े बुज़ुर्गों ने लिखा है। एक बंदे की नीयत कामिल थी बुज़ुर्ग को ढूंढने की, नीयत कामिल, ख़ास, मुखलिस था, और बड़ी ही जो है ना तगोदौ में लगा रहा कि मुझे कोई बुज़ुर्ग मिल जाए। लेकिन वो एक के पास पहुंचा, वो बुज़ुर्ग नहीं था, लिबादा उड़ा हुआ था, लेकिन बंदा मुखलिस था, बंदा मुखलिस था। उसके पास गया, हज़रत साहब आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, मुझे अल्लाह के रास्ते पर लगाएं, चलाएं, तौबा कराएं। उन्होंने कहा, ए पकड़ कुदाल, ए पकड़ कस्सी, ए पकड़ रस्सा, ए मेरा बागी, ए दी चल जा खिदमत कर। बागे जाके ना पानी ला, जनाब कसियाँ कड, ए काम करया कर। 6 महीने तक उसने नहीं पूछा तुझे किसी ने रोटी भी दी है कि नहीं, तू कोई जिंदा भी है कि नहीं, कुछ किया। वो बेचारा रात दिन मुखलिस होकर ना काम करता रहा। 6 महीने के बाद हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और हाथ पकड़ा, का जनाबे वाला फ़लाँ इलाके के आप अब्दाल हैं, तशरीफ़ ले चलिए। अब फ़लाँ इलाके में आपको विलायत का ताज पहनाया गया है, आप जो है ना अब्दाल हैं, आप वहाँ तशरीफ़ ले चले। वो कहते जी मैनू ना अपने मुर्शिद नूं ते मिलन दिओ। तो कहते जी जेड़े मुर्शिद तो कह रहे हैं ना, वो जो तू अकीदा रखना है ना, वो मामला उस तरह नहीं है। उन्होंने बाधा उड़िया, वो चोर ने असल च, पिछे उन्होंने पिछे कोई लोग लगे ने ते वो इत्थे छुप के बैठे ने। कह जी आप दा मुकाम बहुत वड्डा होएगा हजूर हज़रत खिज़र, लेकिन ये याद रखो अज तुसी मेरे कोलों आए हो, उन्हों दा सदका ही है। कदी मुरीद भी कामिल होवे ते मुर्शिद भी बीड़ी तार छड़दा जी। बंदा मुखलिस होना चाहिए जी। हज़रत के पास पहुंच गया, सरकार हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं आप फलां जगह के वली हो, वहाँ चलो। तो मैं क्या, मैं कोई नहीं जाना जे मैनू मुर्शिद इजाज़त ना देन ते। क्या पुत्र इतना मुकाम अखा अल्लाह तो हो गए हैं, हुण तेनू ये पता तो लग ही गया होना कि मैं कौन हाँ। कहा जी हजूर अगर अल्लाह ने अखा दित्तियां, मुकाम दिता, तो हजूर असी भी तुहाडे ही नौकर हाँ। सजदे च गिरिया तो दुआ की, अल्लाह मैं उस वेले तक नहीं उठना जदों तक तुसीं साडे मुर्शिद नूं भी कामिल वली नहीं बना देना। लभो, कोशिश करो, खलूस नीयत दे नाल दौड़ो, लभो, अल्लाह दे देगा। अगर किथे कमी भी होई ना, इंशाअल्लाह तुहाडे खलूस दी बरकत नाल अल्लाह उन्हां दी बीड़ी भी तार देगा। बस सिर्फ इन्ना है कि अज जो भी रंग बरकत आप वेख रहे हो, मुआशरे च नौजवान शऊर है, अहले सुन्नत पनप रही है, बढ़ रही है, तरक्की पा रही है। पहले कोई ओ जमात, कदी ओ कदी कोई दहशतगर्द निकले होंदा से, अब अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का बोलबाला हो रहा है, सुन्नियों का डंका बज रहा है, हर तरफ सुन्नियों की आवाज़ है, लब्बैक लब्बैक या रसूलुल्लाह की आवाज़ें हैं। उसकी वजह क्या है? वो मर्द कलंदर बाबा रिजवी है रहमतुल्लाह। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। हज़रत साहब फरमा गए ने मैं शेर ते होर पढ़ना, कहते जी बाबा जी वाला शेर सुनाओ जी। अच्छा जी, मस्जिद असी जो बाहर पढ़ने फिर साथी उन्होंने कहना तो वजद भी हो जाते, कोई मसला नहीं, लेकिन मस्जिद साथी दे साथी चढ़िया किसी को तकलीफ ना हो, बैठे बैठे दाद दे देना। अगला शेर सुना तो मैं अख्ताम करन लगा, फिर बुजुर्गों का खिताब है, मैं होर किसी का नहीं होना, मैं होर किसी का नहीं होना, मैनू तेरे होने का चा बाबा। मैं पंछी तेरे पिंजरे दा, मैं पंछी तेरे पिंजरे दा, नहीं सीधी रखो आवाज, मैं पंछी
मैं पंछी तेरे पिंजरे दा, मैनू हथी चोग चुगा बाबा, मेरा तन मन नचना चाहता है। हाय हाय हाय, तुसीं वेख्या ना, किसी नूं कोई ज़ौक चढ़िया, किसी नूं कोई चढ़िया, किसी नूं कोई चढ़िया। लब्बाइक वालियां नूं या रसूल दा ज़ौक चढ़िया। मैनू जी जज़ाकल्ला, मेरा तन मन नचना चाहता है, मैनू लब्बाइक दा नाच नचा बाबा। जनाबे वाला बस जज़ाकल्ला जी। आगे जिस पर इख्तिताम करने वाला हूँ, आगे वो एक ये सियासत आज आपको हर तरफ से लपेट के खड़ी है, हर तरफ से जकड़ के खड़ी हुई है। बंदू को समझ नहीं आती। देखें जी, इस्लाम की बातें तो वो करते हैं, मैं कहता हूँ जी इस्लाम की बातें, ये टच इस्लाम टच वाले इस्लाम, ये भी होने के फिक्रा आसान हो गया ना समझाने वास्ते। पूरा ना ना लवो तो टच टच जदू करोगे तो समझ आ गई किहड़े दीन नूं टच करी फिरदे ने। थोड़ा मुस्करा ते दिओ, किहड़े दीन नूं टच करी फिरदे ने। ये वो टच दीन वाले जिहड़े ने, जिहड़े उंगली लाई फिरदे ने, ये हैं जी, उन्हां नूं एक पैगाम है। तो दूसरा डॉलर लैके आंदा जिन्हों जी चाहे खरीद लैंदा। एक मखलूक है कराची दी, उत्थों निकलता लाड़काना चो डॉलर बैग भरदा, जिन्हों जी करे खरीद लैंदा। मैं कह तू साढ़े बाबे की जुत्ती भी नहीं लै सकदा, अल्लाह आलियां दी जुत्ती भी नहीं लै सकदा। ठीक है, सारे दुनिया, तू आप ही दुनियादार कमीना, तेरे नाल भी दुनियादार। दुनियादार नूं खरीद सकदा ने, सरकार दे गुलाम नूं नहीं खरीद सकदा। अल्लाह जज़ाकल्ला जी। उनको पैगाम है, उन लोगों को पैगाम है, ये दुनिया ये सियासत के बुढ़े मकारां दे हाथ विच। समझ नहीं आई? कोई कहता मैं इन्ने साल सियासत की थी, उन्होंने पैगाम है ना, तो तुहानू समझा रहे हैं, ये सियासत के बुढ़े मकारां दे हाथ विच, ये मकतब इदारे गवारां दे हाथ विच। सुभान अल्लाह ना कहना। ये सियासत के बुढ़े मकारां दे हाथ विच, ये मकतब इदारे गवारां दे हाथ विच। खुदा इस मुल्क नूं सलामती रखे, ये शीशे दा गारे लुहारां दे हाथ विच। दुआ करो, दुआ करो, अल्लाह साडे इस मुल्क नूं सलामत रखे। बड़ी कुर्बानियों तो बाद अल्लाह ने मुल्क दिता है। हर दिन हर नवा फितना, कदी अकीदे दा फितना, कदी कोई पीर फितना है, कदी कोई मौलवी फितना है, कदी कोई सियासतदान फितना है, कदी किस तरह फितना है। राह लिल्लाह, जवान बन के, शेर बन के मुकाबला करो, हालात का मुकाबला करो, लभो, चीते वाली अख रखो, पहचान रखो। जेड़ा कोई मर्द कलंदर मिल जाए, नाल जुड़ जाओ। ये तहरीक दे नाल जुड़ो। ये तहरीक तुहाडे कोलों कुछ नहीं मंगदी, ये तहरीक तुहाडे कोलों सिर्फ साथ मंगदी है, ना माल, कुछ भी नहीं मंगदी। कुर्बानियां देने वास्ते जने जवान अगे बड़े खड़े ने। तुसी गली महल्ले च अपने अपने घर इलाके दे विच ना पिछे नाल खड़े हो जाओ। वोट की जरूरत पवे कमीने किसी नूं ना दिओ, तहरीक वास्ते वोट दिओ। पता है टीवियां ते दीनी प्रोग्राम क्यों नहीं चलाते? मोबाइलों के उत्ते फेसबुक दीनी प्रोग्राम क्यों बार बार नहीं सेंड करती, क्यों नहीं भेजती? ट्विटर इंस्टाग्राम के उत्ते बार बार दीनी प्रोग्राम क्यों नहीं आते? उन्होंने कहा इनके व्यूअर कम हैं, इनको व्यूज़ कम मिलते हैं। इस वजह से अगर व्यूज़ ज़्यादा मिले, देखने वाले हों, तो हम उनकी डिमांड की वजह से ज़्यादा प्रोग्राम भेजें। मेहरबानी करो, अगर साड़ी डिमांड चंगी होएगी तो बंदे दा पुत्र सियासतदान आएगा। डिमांड ठीक होएगी, टीवियां तो बेपर्दगी, बेहयाई, बेगैरती, फाशी और यानी ख़त्म होएगी। अगर असी गैरतमंद बने, यार कितने कितने दसी। आज ये बताएं कि अगर एक इसके अंदर बैठे हुए शादी हाल के अंदर सिर्फ चले जाएं, एक शादी हाल में, एक शादी के ऊपर कितनी हदें हैं जो सारी दीन की, शरीयत की सारी हदों को तोड़ के रख दिया। शादी हाल पे पहुंचे, मर्द औरत इकट्ठे, ढोल बाजे बंगड़े हैं, मुकलावा की सूरत में अल्लाह की जो है ना हदों को तोड़ा जा। हर तरफ बदमाशी, हर तरफ उरियानी, हर तरफ 2 नंबर, झूठ, फराड। कब तक? हाली भी कहोगे सैलाब क्यों आंदा है?
हाली भी कहोगे जलजिले क्यों आंदे ने, हाली भी कहोगे या अल्लाह असी ही हैं जो सारे अजाब इकट्ठे होके साडे उत्ते मुसल्लत ने, बिल इतना है तनख्वाह तो डबल, बंदे कहते ने गुर्दे बेच के बिल अदा करिए, अखा कट के बेचिए ताकि बिल अदा होन, लोग बच्चे बेच रहे ने, क्यों भाई? पाकिस्तान किस वास्ते? सारियां अयाशियां बदमाश करें, सारे नोट बदमाश खा जान, सारे 2 नंबरियां वो करें, ते जनाबे वाला हजरत तुसी किस वास्ते हो? जवान अपनी जवानी का फायदा, अपनी सोच सेंस पैदा कर, अपने दिमाग में शऊर पैदा कर और खड़ा हो, कदमों पर जोर दे और हक का साथ दे। हजरत साहब ने खिताब में शुरू में एक बात कही थी कि हक बोलने की, हक पे खड़ा रहने की तौफीक अता फरमा, हक समझने की तौफीक अता फरमा। आज हमारी ज्यादती क्या है? हक बोलते नहीं हैं, हक पर खड़े नहीं होते, हक का साथ नहीं देते। साडा फलान ही होया सी, फलान छड़ दे, उन्होंने जहन्नम में लेके ना जा, अपना आप भी बचा, कामिल मुरीद बन ते पीर दी बख्शिश दा भी जरिया बन। हम कौन है क्या है बाखुदा याद नहीं, अपने असलाफ की कोई एक भी अदा याद नहीं है, याद तो काफिर के तराने हैं बस, है नहीं याद तो मस्जिद की सदा याद नहीं, बिनती हव्वा को नचाते हैं सरे महफिल हम, कितने संग दिल हैं कि रस्म हया याद नहीं, अपनी जिल्लत का सबब यह है शायद इकबाल, सब कुछ है याद सिर्फ खुदा याद नहीं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।